नमस्कार, हकीकत तक भारत में आपका स्वागत है। मैं आज एक नए विचार के साथ आया हूँ। विचार यह कि लोग परेशान क्यों होते हैं जब आपको सरकार सुविधाएं दे रही हैं। उस काम को आप ईमानदारी पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक, दो चीज़ें हैं, ईमानदारी और जिम्मेदारी, जब ये चीज़ें समझ जाएंगे तो कभी परेशानी ही नहीं होगी। तो जो सरकारी तंत्र में लोग हैं, उनका बच्चा कहीं ना कहीं अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, पैसा मिल रहा है, वो लोग आराम भी कर रहे हैं। तो ये आराम को जब जानते हैं वो लोग कि कितना आराम है, तो फिर क्यों नहीं सरकारी चीज़ें को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वहन कर रहे हैं। फिर यही आराम उनको कहीं ना कहीं भविष्य में हराम होगा, उनके बच्चों के लिए या उनके लिए। जब वही लोग रिटायरमेंट होकर के आ रहे हैं और प्राइवेट चीज़ों से उनका जब मुकाबला हो रहा है, कोई चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो बोल रहे हैं कि इतना चीज़ महंगा दे रहा है, वो लूट रहा है। तो आपने कहीं नहीं कहीं आराम किया, आपने लूटा सरकार को, तो आप तो लूटे ही जाएंगे। यह तो निश्चित ही है। हमारे घर के लोग हों या आपके घर के लोग हों या अन्य किसी के घर के लोग हों, जब सुविधा मिल रही है तो आप उसको जिम्मेदारी और ईमानदारी से निर्वहन करिए अपना जीवन। आपका बच्चा बल्कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो प्राइवेट लाखों रुपया कमाएगा पैकेज, लेकिन उसका पैसा उतना ही परेशान रहेगा। आप प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? यह जो कंपनियां, तो लोग धरना दे ले रहे हैं। जब आराम है तो आराम आप करेंगे, जब सुविधाएं मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करिए। लेकिन नहीं, एकदम निकम्मा तरीके से अपना कार्य करना है। इसी में जो ईमानदार है वो परेशान होता है। उदाहरण दूंगा, पिछली सरकार में 2001 मुलायम सिंह का सरकार था। उस समय एक ईमानदारी का मिसाल शैलेंद्र सिंह परेशान हुए थे, उनको रिजाइन देना पड़ा था। अभी इस दुनिया में नहीं रहे मुख्तार अंसारी, पिछले दिनों यह घटना हुई। लेकिन उस ईमानदारी, इसी तरीके से सरकार अगर साथ नहीं देगी तो सरकार आज भुगत रही है। ये वर्तमान सरकार है, यह भी कहीं ना कहीं गलती करेगी, यह भी भुगतेगी। तो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं फल रहा है, फूल रहा है, तो हर किसी को यह दिन देखना पड़ जाएगा। अभी देवरिया कांड हुआ, उसमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार भुगतेगी। कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में मुलायम सिंह जी ने जो शैलेंद्र सिंह के साथ किया, एक गलत का सपोर्ट दिया केवल अपने लालच में कि मेरा वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। यह जो वर्तमान की सरकार, किसी भी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, अपने वोट बैंक के चक्कर में जो भी कार्य करेगी, नियम से नहीं चलेगी, तो उसको भुगतना पड़ेगा। आज न भुगतना पड़े, कल भुगतना पड़े। जो भी समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण आपकी ईमानदारी और जिम्मेदारी में 100% न देना होता है। इसी तरीके से सरकारी विभाग में जो भी लोग हैं, वह जान रहे हैं कि आराम है। इधर जो आपका पूर्वांचल क्षेत्र है लगभग, या अन्य भारत में और लोग भी हैं जहाँ थोड़ा बहुत कम बेसी सरकारी विभागों में लूट खसोट होता है, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन इस साइड में बहुत ज़्यादा है। इसी पे लोग जी ही रहे हैं, इसी में बड़प्पन समझते हैं। यही धाक है, यही शान है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं, सबसे ज़्यादा दुखी भी हैं। पंजाब क्षेत्र को लेना चाहूँगा। उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में बहुत कम उत्पादकता ज़्यादा है। वहाँ कृषि क्षेत्र कम है, लेकिन वहाँ के लोग इतनी अच्छे कृषक, इतनी अच्छे तरीके से जीवन जीते हैं। क्यों? गुरुद्वारा उनका है। हम लोग की तरफ सरकारी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हुआ या सरकारी विद्यालय हुआ, उसको मंदिर मानते हैं, अपने गुरुकुल को, या वहाँ जो विद्यालय है। और हम लोग के यहाँ एक मंदिर को मंदिर, सरकारी चीज़ को, ये लोग बोलते हैं कि सरकार की चीज़ है, उसको तोड़ो, लूटो, उसको गंदा करो। लेकिन यही चीज़ जब समझ जाएंगे लोग कि सरकारी जो भी चीज़ें हैं वह मंदिर है और सरकार की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति नुकसान नहीं करना है, तो व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। तो आज का यही विचार है कि सरकारी चीज़ को जब तक आप सोचेंगे कि सरकार की चीज़ है, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, जो सरकारी विभाग में है, जो गांव और ज़िले के लोग हैं सोचेंगे कि तो सरकार की है, आज काम किए हमारा, तो यही तो लोग दुर्गंध आ रही है। सरकारी चीज़ों से
सरकारी व्यवस्थाओं से दुर्गंध आ रही है आज के समय में। कोई सरकारी व्यवस्थाओं को भुक्तभोगी लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन बस मुझे पैसा मिले। उस व्यवस्था को कौन देखेगा? जब पैसा मिला उसके बदले आप व्यवस्था को तो भी देखिए। जिम्मेदारी आपकी है, कुछ काम नहीं करना है। यही परेशानी का कारण है उन लोगों के बच्चों का या आगे आने वाली पीढ़ियों का। आज आपका बच्चा, लेकिन उसका बच्चा कहीं ना कहीं इतना शोषण होगा उसका ना कि कहना नहीं है। प्राइवेट कंपनियां काम लेंगी। आज ही देख लीजिए उदाहरण, जो भी ठेके पर काम चल रहा है, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, निश्चित नहीं है, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। यही कोरोना था, कितनी कंपनियों ने निकाल दिया लोगों को। कोई आंदोलन नहीं कर सकता है प्राइवेट के खिलाफ। सरकारी है तो आपको, जब बिजली विभाग है, शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, जब प्राइवेट होने की बात आ रही है, रेलवे विभाग है, तो लोग धरना देते हैं। तो सरकार के खिलाफ धरना दे देंगे, इसलिए कि आप एक बार नौकरी में हो गए तो सरकार निकाल नहीं सकती, आप जानते हैं, तो धरना देते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियां लात मार करके निकाल दे रही है। लाखों रुपये पैकेज है मंथली का। तो कहीं ना कहीं समझिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपकी बर्बाद हो जाएंगी। इतना उनका खून चूसा जाएगा, उसके बाद लाख रुपया मंथली दिया जाता है। तो आपको जो मंथली मिल रहा है लाख रुपया, तो उतना लाख रुपये का कम से कम 50% तो काम करिए। 50,000 का आप 10 रुपये का काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं सब विचारों के साथ अगले विचार के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर यह विचार अच्छा लगा, कहीं ना कहीं कड़वा लगा होगा किसी लोगों को, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यह बोलना पड़ेगा, मेरा यह विचार है। कहीं से न कहीं से मैं भी इस चीज़ को समझा, सोचा और आपके पास यह बातें पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।